इंस्पेक्टर वंदिता सिंह की कहानी कुछ यूं है। वो दर्द की आग में तपकर फौलाद बन चुकी एक महिला है। पति की असमय मृत्यु के बाद जब पूरी दुनिया ने उसे अकेला समझा, उसने कसम खाई कि अब उसका जीवन सिर्फ न्याय की राह पर चलेगा। ये कहानी है उसके सामने आए उस रहस्य की, जिसने न सिर्फ उसकी वर्दी की कसौटी ली, बल्कि उसके दिल की परतों को भी हिलाकर रख दिया। रहमदिल इंस्पेक्टर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर नवग्राम में इंस्पेक्टर वंदिता सिंह की छवि एक साहसी, कड़क लेकिन दयालु अफसर की थी। उनके पति विक्रम सिंह, जो खुद एक ईमानदार पुलिस अफसर थे, कि 2 साल पहले एक रहस्यमयी गोलीबारी में मौत हो गई थी। वो केस आज भी अधूरा था, मगर वंदिता ने अपनी तकलीफ को ताकत में बदल लिया था। वो हर रोज सुबह मंदिर जाती, शहर की गलियों का चक्कर लगाती और गरीबों की मदद करना उसकी आदत थी। कोई कपड़े मांगता तो दे देती, कोई बच्चा दवा मांगता तो खुद ले जाकर दवा देती। इसी मंदिर के बाहर एक भिखारी रोज बैठा होता था। उसका चेहरा झुका हुआ होता, मटमैले कपड़े थे और होठों पर एक रहस्यमयी खामोशी रहती थी। लोग उसे बाबा कहकर बुलाते थे। वंदिता हर रोज उसे कुछ न कुछ देती, मगर वह एक शब्द भी ना बोलता, बस सिर झुका लेता। एक अनोखा सवाल। एक दिन हल्की बारिश में जब वंदिता मंदिर से बाहर आई, तो हमेशा की तरह बाबा को रुपये देने लगी। तभी उसने पहली बार अपनी आप से शादी करेंगी। वंदिता चौंक गई। पहले तो उसे लगा ये पागलपन है, लेकिन बाबा की आंखों में न कोई मजाक न वहशत, बस एक गहराई थी। वो हंसी और बोली, ये क्या बकवास है बाबा, बारिश से बचो और चुपचाप बैठे रहो। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वो फिर आया, मगर पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, मैडम अगर आप चाहें तो मैं आपको इस शहर का असली चेहरा दिखा सकता हूँ। वंदिता को गुस्सा आया। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? भीख मांगने वाले अब जुर्म की खबर देने लगे हैं? बाबा बोला, मैडम कल रात मंदिर के पास के गोदाम में एक अवैध नशे का सौदा हुआ, चाहे तो तफ्तीश कर लीजिए। वंदिता ने शक के बावजूद बात को गंभीरता से लिया और अपने सहकर्मी सब इंस्पेक्टर राजीव को भेजा। अगले दिन छापा पड़ा और वही हुआ जो बाबा ने कहा था, नशे का बड़ा जखीरा मिला। अब वंदिता की उत्सुकता बढ़ी। वो हर दिन बाबा से कुछ देर बात करती। बाबा अब उसे शहर में हो रहे जुर्मों की खबरें देने लगा और हर बार उसकी बात सही निकलती। वंदिता सोचने लगी, ये आदमी कौन है? क्या सिर्फ एक भिखारी, या कोई और चेहरा छुपा है इसके पीछे? एक दिन बाबा ने कहा, मैडम मैं जानता हूं कि आप अपने पति की मौत को भूली नहीं हैं। आपने कहा था कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का सुख कहीं नहीं है। वंदिता सन रह गई। ये बात उसने सिर्फ विक्रम से कही थी, अपने पति से। सच्चाई की तलाश। उस रात वंदिता घर लौटी तो बाबा का चेहरा उसकी आंखों में घूमता रहा। क्या वो विक्रम था? क्या वो जिंदा है? उसने तुरंत अपने पुराने मित्र फॉरेंसिक एक्सपर्ट रवि चौहान को संपर्क किया और बाबा की तस्वीर भेजी। रवि ने कहा, चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर तुम कोई पुराना ब्रश, कपड़ा या बाल ला सको तो मैं डीएनए टेस्ट करवा सकता हूँ। वंदिता उलझन में थी। अगर बाबा को पता चल गया कि उस पर शक है, तो वो हमेशा के लिए गायब हो सकता है। उसने एक योजना बनाई। वंदिता ने बाबा को घर बुलाया। कहा, तुम अब इस मंदिर के बाहर मत बैठो। मेरे घर के पीछे का कमरा खाली है, वहीं रहो। मैं चाहती हूं तुम अपनी जिंदगी शुरू करो। बाबा झिझका, मगर मान गया। उसने अपना नाम श्याम बताया। अब श्याम हर रोज मंदिर जाता, लेकिन रात को घर लौट आता। एक दिन उसने कहा, इस शहर के सबसे बड़े फोमा गोदाम में नशे की खेप छुपाई जा रही है। वंदिता ने कार्रवाई की। उसी गोदाम में छापा पड़ा और लाखों की हेरोइन बरामद हुई। मगर उसी रात गोदाम में आग लग गई। आग में एक अजली तस्वीर मिली और उस पर लिखा था, विक्रम 2022 फॉर्मा। अब वंदिता पागलपन की हद तक बेचैन थी। क्या श्यामी विक्रम है? लेकिन क्यों छुपा? और अगर विक्रम है तो मरा कैसे नहीं? उसने रवि को पुरानी शर्ट दी जो श्याम ने पहनी थी। डीएनए रिपोर्ट ने जो बताया, वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। श्याम इक्वल्स विक्रम सिंह। विक्रम जिंदा था। रहस्य का खुलासा। विक्रम को एक फॉर्मा कंपनी ने रिश्वत देने की कोशिश की थी, जब उसने उनके नशे के धंधे का भांडा फोड़ना चाहा। विक्रम ने मना किया और बदले में उसे गोली मार दी गई। मगर किस्मत से विक्रम बच गया, पर गवाही देने से पहले ही उसे मारने की दोबारा कोशिश हुई। तब उसने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर पहचान बदल ली। वो श्याम बन गया और वहीं रहा जहां सबसे छुप सके। वंदिता की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो तुम्हारी पत्नी थी। विक्रम बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से मारी जाओ। जब तक मैं सबूत नहीं जुटा लेता, मैं तुम्हें अंधेरे में रखना चाहता था। इंस्पेक्टर वंदिता सिंह और उनके पुनर्जीवित पति विक्रम सिंह अब श्याम नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में अदालत के सामने खड़े थे। यह मामला सिर्फ एक फॉर्मा कंपनी के नशा कारोबार का नहीं था।
यह एक ऐसे षड्यंत्र का खुलासा था जिसमें सत्ता, पैसे और सिस्टम की सरांत गहराई तक जुड़ी थी। नवग्राम जिला सत्र न्यायालय में भारी भीड़ थी। पूरा शहर अब जान चुका था कि विक्रम सिंह, जिसे 2 साल पहले मरा हुआ समझा गया था, जिंदा है और अब अदालत में गवाही देने जा रहा है। जज मानवेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में केस चला। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील श्रीमती चारू अवस्थी थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक चालाक और घाघ वकील सज्जन त्रिवेदी खड़ा था, जो कुख्यात फोमा मालिक गोपाल गर्ग, उसके बेटे विशाल गर्ग और नगर के 3 प्रभावशाली नेताओं की तरफ से पेश हो रहा था। चारू अवस्थी ने पहला बयान पढ़ा। ये केस सिर्फ नशीली दवाओं की तस्करी का नहीं है, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था की आत्मा पर किए गए आघात का मुकदमा है। विक्रम सिंह अदालत में कटघरे में खड़ा हुआ। अदालत में सन्नाटा था। हर व्यक्ति की निगाहें उस आदमी पर थी जिसे मरा हुआ मान लिया गया था। चारू अवस्थी, मी विक्रम सिंह, क्या आप बता सकते हैं कि उस रात आपके साथ क्या हुआ था? विक्रम ने गहरी सांस ली। विक्रम, मैंने नवग्राम फोमा कंपनी की गोपनीय जांच शुरू की थी। सबूत थे कि वे नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे थे। मैंने अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंपने से पहले दोबारा सत्यापन करना चाहा। उसी रात गोदाम में घुसते वक्त मुझ पर गोली चलाई गई। चारू, क्या आप गोली चलाने वालों को पहचानते हैं? विक्रम कड़वी मुस्कान के साथ, हाँ। एक था फोमा मालिक गोपाल गर्ग का बेटा विशाल गर्ग और दूसरा नगर निगम का पार्षद शमीम लाला। तीसरा वही इंस्पेक्टर प्रदीप जो मेरे साथ काम करता था। पूरे अदालत कक्ष में हलचल हुई। बचाव पक्ष के वकील त्रिवेदी साहब खड़े हुए। त्रिवेदी महोदय, एक आदमी जिसे 2 साल तक कोई नहीं जानता था, वह अब कहता है कि उसे गोली लगी और फिर वह किसी फिल्मी स्टाइल में गायब हो गया और अब अचानक लौटकर आकर कहता है कि इन लोगों ने गोली मारी। क्या ये किसी साजिश की स्क्रिप्ट नहीं है? जज, सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए। त्रिवेदी विक्रम से, आपके पास क्या सबूत है कि गोली उन्हीं ने चलाई? विक्रम, मेरे पास वो रिपोर्ट है जिसमें उस रात मेरी सरकारी वायरलेस कॉल रिकॉर्ड हुई थी। साथ ही मैंने अपनी वर्दी और गोली की नोक संभाल कर रखी थी। डीजीपी कार्यालय में एक बैकअप मेल भी है जिसमें मैंने अगले दिन रिपोर्ट जमा करनी थी। चारू अवस्थी ने वो सबूत अदालत में पेश किए। वर्दी, गोली, रिपोर्ट की कॉपी और डिजिटल मेल लॉग। जज ने दस्तावेज जांच के लिए भेजे। गवाहों के बयान। चारू अवस्थी ने अगला गवाह पेश किया, एक छोटा कर्मचारी सत्येंद्र पाल, जो फोमा कंपनी में हेल्पर था। चारू, क्या आप बता सकते हैं कि गोदाम में क्या होता था? सत्येंद्र कांपते हुए, मैंने खुद कई बार भारी बोरियों में पैक की हुई दवाइयां ट्रकों में चढ़ाई हैं। एक बार मैंने देखा, उसमें से एक बोरी फटी तो सफेद पाउडर निकला। मुझे चुप रहने को कहा गया। त्रिवेदी हंसते हुए, क्या आपको पक्का मालूम है वो नशा था या आटा? सत्येंद्र साहब, आटा इतनी सख्त निगरानी में नहीं भेजा जाता और मैंने खुद उसे बाद में खबरों में देखा था, वही ड्रग्स था। त्रिवेदी, आपको पैसे दिए गए थे गवाही देने के लिए? सत्येंद्र, नहीं साहब, मुझे सिर्फ डराया गया था। अब डर नहीं लगता। अब इंस्पेक्टर वंदिता सिंह कटघरे में आए। पूरे कोर्टरूम में एक सन्नाटा फिर से छा गया। चारू, क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि आपने अपने पति को कैसे पहचाना? वंदिता, वो भेष बदलकर मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था, लेकिन उसके पास ऐसी जानकारी थी जो सिर्फ विक्रम को हो सकती थी। और एक दिन उसने मुझे वही वाक्य दोहराया जो मैंने सिर्फ विक्रम से कहा था। त्रिवेदी, और आपने उसे अपने घर में पनाह दे दी? क्या एक इंस्पेक्टर होने के नाते यह आपकी ड्यूटी में शामिल था? वंदिता, हाँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी में किसी निर्दोष की जान बचाना भी शामिल है। और अगर कोई नशे का पूरा नेटवर्क उजागर कर रहा हो तो मैं उसे कानून की मदद से नहीं, उसकी रक्षा से देखती हूँ। अंतिम सबूत और फैसला। चारू अवस्थी ने अंतिम सबूत रखा, फोमा गोदाम की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें विशाल गर्ग, शमीम लाला और एक स्थानीय नेता ध्रुव सिंह एक ट्रक की डील कर रहे थे। वीडियो में उनके चेहरे स्पष्ट दिखते थे। इसके अलावा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और फर्जी मेडिकल रसीदें सब अदालत के सामने पेश किए गए। फैसले का दिन आया। जज मानवेंद्र ठाकुर का निर्णय। अदालत सभी सबूतों और गवाहों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपी गोपाल गर्ग, विशाल गर्ग, शमीम लाला, ध्रुव सिंह और इंस्पेक्टर प्रदीप सभी ने मिलकर नशीली दवाओं की तस्करी, हत्या की कोशिश और साजिश रचने जैसे संगीन अपराध किए हैं। अतः अदालत इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही इनकी संपत्ति जब्त कर नशा पुनर्वास केंद्रों के लिए प्रयोग की जाएगी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त पत्रकारों ने वंदिता से सवाल पूछा, मैडम, आप आज जीत गई, क्या अब आप और विक्रम साथ रहेंगे? वंदिता ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा से साथ थे। फर्क बस इतना था कि पहले न्याय के लिए लड़ते थे, अब न्याय के साथ जिएंगे। वंदिता अब एक इंस्पेक्टर ही नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी, जिसने न सिर्फ कानून को बल्कि मोहब्बत को भी जीत लिया।